हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और एक्सरसाइज है 3.3। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप आगे के वीडियो भी आसानी से देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब आपको देखना है कि आप ABCD पैरेललोग्राम देख रहे हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और साथ में इक्वल भी होती हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं आपके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और साथ में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अब क्या क्वेश्चन है, वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है कि AD इक्वल है। AD किसके इक्वल होगा? तो AD साइड ये रही, ये किसके इक्वल होगी? इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AD साइड जो है BC साइड के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एंगल DCB। तो एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल होगा अपोजिट एंगल के, मतलब DAB। तो एंगल DAB के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो प्रॉपर्टी भी हम लिख देते हैं, इसमें पहले लिखेंगे ये क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स। फर्स्ट वाले में ये अपोजिट साइड्स हैं और दूसरे में क्या है, ये अपोजिट एंगल्स हैं। ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्योंकि पैरेललोग्राम में ये इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। अब थर्ड है OC। OC मतलब यहाँ से OC, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किसके इक्वल होगा? OC पार्ट इक्वल होगा OA के। तो ये इसके इक्वल होगा OA के। क्यों होगा? क्योंकि क्या होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो क्या होगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ वाला है, इसमें मेजर ऑफ एंगल DAB। अब DAB ये वाला एंगल है आपका, ठीक है, और प्लस इसमें प्लस हो रहा है CDA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये दोनों अगर प्लस होते हैं तो वो किसके इक्वल आएंगे? दोनों प्लस होंगे तो किसके इक्वल आएंगे? ये आएंगे आपके 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे? इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? ये एंगल है आपके एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। इसमें x, y, z की वैल्यू आपको फाइंड करना है और एक एंगल 100 डिग्री का आपको दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है 100 डिग्री का है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, y। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है। अब x को निकालते हैं। तो 100 का और x मतलब 100 डिग्री प्लस x कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी, क्यों आना चाहिए 180? क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है ये। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 100 मतलब x इक्वल टू 80 डिग्री। तो x कितना आ गया आपका, 80 डिग्री। ये x आ गया 80 डिग्री का। y हमने निकाल लिया, y कितना आ गया था, 100 डिग्री का, क्योंकि ये अपोजिट एंगल था। अब बचा है हमारे पास z। तो z की वैल्यू x के इक्वल आएगी, क्योंकि x इक्वल टू z होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल। ये आपके अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। अब x आपका 80 है तो 80 हो गया, तो z भी क्या हो गया आपका, z भी 80 डिग्री का आ गया है।
ठीक है, तो ये भी 80 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से सारे एंगल हमने निकाल लिए हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल दिया है आपको 50 डिग्री का। अब इस 50 डिग्री से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि 50 और एक्स में क्या रिलेशन दिख रहा है, ये है आपके एडजेसेंट एंगल। तो ये निकल सकता है एक्स, तो 50 प्लस एक्स कितना आना चाहिए, 180। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। तो x आ गया है आपका 130 डिग्री। तो x की जगह हम 130 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये 130 आ गया है, तो x का अपोजिट एंगल है y, तो x इक्वल टू y आना चाहिए। वो कितना होगा आपका, वो भी 130 डिग्री हो गया। मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। तो y भी 130 डिग्री आ गया, x भी 130। अब हमको z पता करना है। अब आप देखेंगे x और z इनमें क्या आपको कौन से एंगल पता चल रहे हैं, ये अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है और इसको हम ट्रांसवर्सल मानते हैं, तो क्या होगा, ये x और z में क्या रिलेशन आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो इसका मतलब है x इक्वल टू z भी आएगा। क्यों आएगा, रीज़न आपको ब्रैकेट में लिखना है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x आपका 130 है, तो 130, z भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, तो z भी 130 डिग्री है। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो आपको इसमें 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है, बाकी आपको x y z पता करना है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब है कि x जो है इस 90 डिग्री का क्या है, अपोजिट एंगल है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों आएगी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। आप इसको अपोजिट कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसलिए ये x कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो क्या होगा, y हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये 90 प्लस 30 प्लस y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो अब ये हो गया 180 और यहाँ से ऐड करके जाएगा इधर, तो ये आ गया आपका 120। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60 डिग्री। तो y हमारा क्या हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। अब हमें निकालना है z। अब z अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या है कि ये वाली साइड इस साइड की पैरेलल है, और ये जो है इसको हम मानते हैं ट्रांसवर्सल, ये साइड को ये ट्रांसवर्सल होगी। तो ये y और z जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब है y इक्वल टू z, क्या रिलेशन है इनमें, अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमने y की वैल्यू तो निकाल ली है, तो y इक्वल टू 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि y इक्वल टू z है, z की वैल्यू भी आ गई है आपकी 60 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें एक एंगल 80 डिग्री का दिया है, x y z की वैल्यू आपको पता करनी है। अब ये 80 का दिया है, इसका जस्ट अपोजिट y है। y क्या है, अपोजिट एंगल है। तो y इक्वल टू 80 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल। प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी पैरेललोग्राम की वो है ये अपोजिट एंगल है, इसलिए 80 डिग्री का हो गया। y हो गया हमारा 80 डिग्री का। अब हम निकाल सकते हैं x। अब x को निकालेंगे तो 80 और ये x ये क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 80 प्लस x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 180 माइनस 80, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 100 डिग्री का। तो ये एंगल आ गया आपका
100 डिग्री का। अब हमें z पता करना है, तो z अगर आप देखोगे तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई है, तो ये जो 80 डिग्री का एंगल और z ये बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो z इक्वल टू 80 डिग्री आ गया है और रीज़न आपको लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले 112 डिग्री का एंगल दिया हुआ है आपको और y इसका अपोजिट है, तो सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 112 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज अपोजिट एंगल है ये है इसका अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये हो गया 112 डिग्री। अब आप देखोगे ये एक ट्राइंगल बन गया है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राइंगल बन गया। अब दो एंगल आपको पता है, तो थर्ड एंगल x आप निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि 112 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180। ये क्या है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसके अकॉर्डिंग 180 आना चाहिए। अब इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये आ गया आपका 152 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू जो आ गई वो 180 माइनस 152, मतलब कि x इक्वल टू कितना आ गया? 28 डिग्री का। अब x आ गया आपका 28 डिग्री का। ठीक है, अब x और z भी निकालना है आपको। y पता चल गया, x पता चल गया। अब x और z में देखिए रिलेशन क्या दिख रहा है, क्योंकि ये साइड इस साइड की पैरेलल है और ये जो है ये हो गया है ट्रांसवर्सल। अब इस तरह से देखेंगे तो ये एंगल x और z क्या हो गए हैं आपके अल्टरनेट, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड में और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड में, तो ये बन गए अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब है x इक्वल टू z आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो x तो हमने निकाल ही लिया है, x हमारा 28 है, तो 28 इक्वल टू z हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाकर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया ABC और D। अब इसमें बोल रहे हैं एंगल D प्लस एंगल B, तो एंगल D ये रहा और एंगल B ये है, इन दोनों का सम ये 180 बता रहे हैं। मतलब कि अगर पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल है तो ये इन दोनों का सम 180 आ सकता है, लेकिन अगर नहीं है ये रेक्टेंगल, कोई और एंगल्स का मेज़र कुछ और है, सारे राइट एंगल्स के नहीं हैं, तो ये नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका पैरेललोग्राम कैन बी और कैन नॉट बी, आप दोनों लिख सकते हो, कैन बी और कैन नॉट बी। इसमें आप आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से एक बना के देखते हैं, ABCD आपका पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये ABC और D। अब इसमें AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो AB ये रही इक्वल टू DC, DC ये इक्वल होना चाहिए, दोनों 8 की, ये 8 की है तो ये भी 8 की है। AD जो है वो 4 सेंटीमीटर है और BC जो है 4.4 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड तो इक्वल हैं, बट ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, जबकि इसमें दोनों पेयर्स का इक्वल होना ज़रूरी है, इसलिए कैन नॉट बी। इसमें आप लिखोगे कैन नॉट बी, ऐसा पॉसिबल नहीं। ABC और D। अब इसमें एंगल A अगर 70 डिग्री का है तो एंगल C 65 डिग्री का है, लेकिन ये तो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल तो इक्वल होना चाहिए पैरेललोग्राम में, और इसमें अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो ये कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट
एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो इसमें जो आप रफ फिगर बना रहे हैं तो क्या बन सकता है आपका, मान लो ये बनाते हैं हम इस तरह से, ठीक है, और ये आप इस तरह से, क्योंकि अब ये जो शेप बना है ये किसके जैसा बना है, ये बन गया है काइट के जैसा। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब इस केस में आपको देखो, देख के लग रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है। तो ये रफ डायग्राम में हम क्या बना सकते हैं, एक काइट का डायग्राम बना सकते हैं। काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम मानते हैं कि लेट द एंगल्स आर 3x एंड 2x। तो एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 आना चाहिए। इक्वेशन हमारी फ्रेम हो सकती है, तो 3x + 2x इक्वल टू आना चाहिए 180। वाई, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, ये प्रॉपर्टी है आपकी पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट एंगल्स। अब ये टोटल हो गए 5x इक्वल टू 180। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो 180/5, तो ये आ गया है आपका 36 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब हमें एंगल्स हमारे जो हैं 3x की निकालते हैं, तो 3x इक्वल टू क्या होगा, 3 × 36, ये आ गया 108 डिग्री। 2x की निकालेंगे तो ये आ गया आपका 2 × 36, तो ये आ गया आपका 72 डिग्री। दो एंगल हो गए 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। अब अगर आपका ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ये वाला एंगल 108 डिग्री का हो गया, तो इसका अपोजिट भी 108 डिग्री का हो गया। ये 72 का हुआ तो ये भी 72 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब है 72 डिग्री के दो एंगल हैं और 108 डिग्री का भी दो एंगल हैं। क्वेश्चन 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें एडजेसेंट एंगल हैं और उनका मेज़र जो है वो इक्वल है। अब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, मान लो कि फर्स्ट एंगल, लेट द एंगल्स आर x, और एक x है तो दूसरा भी x है, और दोनों का सम जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो अब x + x इक्वल टू 180, तो ये हो गए 2x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू निकाली आपने, तो 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि वो आपका जो पैरेललोग्राम है वो किस शेप में है, वो है आपका रेक्टेंगल के शेप में, क्योंकि रेक्टेंगल में ही ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब इसमें एक ये 90 का है तो ये भी 90 का है, ये इसका अपोजिट है तो ये भी 90 का हो गया, और ये इसका अपोजिट है तो ये भी 90 का, मतलब ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एंगल क्या हो गया, ऑल एंगल्स मेजर कितना आ गया, 90 डिग्री। और शेप क्या हो गया, वो शेप हो गया आपका रेक्टेंगल। क्वेश्चन 7 देखते हैं, फाइंड द एंगल्स मेजर x, y, z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड दैम। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो ये एंगल एक 70 डिग्री का दिया है और यहाँ 40 डिग्री का दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला इसके साथ 70 के साथ में इनका ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लीनियर पेयर क्या होगा, 180 में से अगर आप 70 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, वो बच गया आपका 110 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया ये आ गया 110 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये एंगल 110 किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 110 डिग्री। क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल है, वो पैरेललोग्राम है और ये इसका अपोजिट
एंगल है इसलिए ये इक्वल हो गया, तो ये भी आ गया 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है 70 डिग्री का है, और यहाँ से लेके ये पूरा अगर आप मिलाकर देखेंगे तो ये 70 डिग्री और ये दोनों क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको अगर हम ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये जो है 70 और ये पूरा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब है कि 70 इक्वल आना चाहिए 40 प्लस z के। क्यों भाई? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए इक्वल आना चाहिए। तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 40 को इधर लेके आएंगे तो z इक्वल टू हो गया 70 माइनस 40, मतलब z की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब बचा है हमारा y निकालना। तो अब ये हमें पता है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस ट्राइंगल में दो एंगल हमको पता है, थर्ड एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 110 प्लस y इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। और क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 140 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू आ गई है आपकी 180 माइनस 140, मतलब y इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। इसमें भी आपको फाइंड एक्स वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब इसमें एस एन साइड दी है 26, इसका मतलब है कि जी यू साइड भी 26 ही होनी चाहिए। अब लेकिन इसमें ये आपको वाई की लैंग्वेज में दिया है, इसका मतलब है ये साइड जो है इस साइड की इक्वल होगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू कितने आना चाहिए 26 आना चाहिए। अब 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 27/3 इक्वल टू 9। ये 9 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है 3x किसके इक्वल आना चाहिए 18 के। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे 3x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 18/3 मतलब कि क्या हो गया 6 एन। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। यह है SNUR पैरेललोग्राम है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि यहाँ से लेकर ये साइड जितनी है वो इक्वल होगी इस साइड के। तो ये कितना दिया है x प्लस 7 जो होगा वो इक्वल होगा 20 के। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं x प्लस 7 इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 माइनस 7, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब कि x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 16 के इक्वल आएगा। तो ये इक्वेशन हम बना सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 16। तो x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, वो पुट करेंगे इसमें। तो 13 प्लस वाई इक्वल टू 16 मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया आपका 16 माइनस 13। इट मीन्स कि y इक्वल टू 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है, डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने इनकी वैल्यू फाइंड की। क्वेश्चन 9 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये है आपके दो पैरेललोग्राम बने इसमें RIS के। ये रहा आपका RIS के, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। मान लो ये वाला, इसको आउटलाइन बना देती हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सके। ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है।
दूसरा एक पैरेललोग्राम हम रेड कलर से बना लेते हैं जिससे कि देयर विल बी नो कन्फ्यूज़न। ये आपने इस तरह से, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, 2 पैरेललोग्राम हो गए। अब आप देख सकते हो इसमें कि ये 120 दिया है आपको एक एंगल और ये आपको दिया है 70 डिग्री का एंगल। अब अगर हम इसको यहाँ से हाइड कर लेते हैं, मान लो इतना पार्ट हमने हाइड कर लिया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया आपका, है ना, EULC, ये एक बन गया है आपका। तो इसमें ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? इस एंगल के। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहे हैं, देखो अपोजिट एंगल है ना, ये अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 70 डिग्री का होगा। अब आप लिखोगे क्या है? एंगल SEC। तो एंगल SEC इक्वल टू कितना होगा? 70 डिग्री। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल है। अब हम इसको देखते हैं, आपका जो रिस्क वाला है, RISK वाला जो पैरेललोग्राम है, इसमें ये ग्रीन कलर वाले पैरेललोग्राम को अगर देखेंगे तो ये 120 है। अब 120 का ये वाला एंगल क्या होगा? ये, क्योंकि ये और ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है, तो ये एंगल R की वैल्यू जो निकालेंगे, एंगल R इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 120 कितना आया? 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 60 डिग्री। क्यों है ये? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है इसलिए, ठीक है। तो ये 60 निकल गया। अब अगर हम इसको ऐसे हाइड करते हैं और देखते हैं, ये वाला सिर्फ ग्रीन कलर का पैरेललोग्राम देखेंगे तो क्या दिखेगा कि ये 60 है और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का होगा ना, ये 60 का हो गया। तो एंगल ESI, तो एंगल ESI कितने का होगा? ये होगा आपका 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल है। अब इसमें आप देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका बन गया E, और यहाँ पे अगर हम कोई नाम दे देते हैं, मान लो O, EOS, है ना, तो ट्रायंगल EOS में अगर आप एंगल देखोगे तो क्या होगा? 70 प्लस 60 प्लस x, ये किसके इक्वल आने चाहिए? 180 के, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, इसके लिए ये 180 के इक्वल आएंगे। अब दो एंगल का सम हो गया ये आपका 130, 130 प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 130, मतलब x इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो अभी देख के ही आपको समझ आ रहा है कि NM एंड KL पैरेलल दिख रही है आपको, है ना, और ये ML और KN पैरेलल नहीं दिख। एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू अगर 180 आते हैं तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये वाली और ये वाली। तो अब देखते हैं, तो एंगल M कितना है? 100 और ये है 80 डिग्री, मतलब 180 आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गए हैं आपके? कौन से एंगल हैं? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल को आप को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के। 100 प्लस 80 क्या हो गया? ये हो गया 180। तो मतलब ये एंगल को इंटीरियर एंगल है, इसीलिए देयरफॉर कौन कौन सी साइड? NM पैरेलल है किसके? KL के।
अब इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। ये साइड पैरेलल आपको देखने से नहीं पता चल रहा है, मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है पर ये साइड इस साइड के पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होता तो ये एंगल 100 डिग्री का होना चाहिए था, अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए था, पर इसमें आपको दिख रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, तो ये तो इक्वल तो नहीं है ना। तो सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, वही होता है आपका ट्रेपेजियम। तो ये 2 साइड्स कौन सी निकल गई हैं पैरेलल आपकी, NM पैरेलल टू KL, ठीक है, इसीलिए ये फिगर ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इफ AB पैरेलल टू DC। अब इसमें AB ये जो है DC के पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो इसका मतलब है को इंटीरियर एंगल या जिनको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, उनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये 120 दिया है तो एंगल C का मेज़र आपको फाइंड करना है। अब ये 2 लाइन पैरेलल हैं, ये तो दिया है, तो C का एंगल क्या मेज़र क्या होगा, तो एंगल C प्लस 120 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, या इनको हम दूसरा नाम दें तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, या एडजेसेंट एंगल भी बोले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 180 आना चाहिए, तो एंगल C की वैल्यू क्या आएगी, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120, तो मतलब एंगल C इक्वल टू कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल टू RQ। SP ये रहा आपका, ये RQ की पैरेलल है, तो आपको एंगल P और एंगल S की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये इसके साथ क्या एंगल बनाएंगे, एंगल S निकालते हैं। ये क्योंकि 90 का दिख रहा है, एंगल R और एंगल S, मतलब एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 आना चाहिए, ठीक है। अब एंगल R कितना दिख रहा है, वो 90 डिग्री का दिख रहा है, तो एंगल S इक्वल टू 180, एंगल S की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 90 डिग्री, मतलब कि एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो आ गया, ये आ गया आपका 90 डिग्री का, एंगल S निकल गया। अब एंगल P निकालना है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, और ये आपने क्यों लिखा था, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल थे, ठीक है। इसी तरीके से ये इसका एडजेसेंट है तो ये इसका एडजेसेंट है ना, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम भी 180 आना चाहिए। तो इसका मतलब है एंगल P प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180, ये भी क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल P की वैल्यू आएगी 180 माइनस 130, मतलब एंगल P इक्वल टू कितना आया, 50 डिग्री।